यह जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं, इसे सुनते ही आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। परमात्मा का ऐसा अद्भुत न्याय हुआ है कि एक एक शब्द आपके मन को संतोष और खुशी से भर देगा। यह वाकई एक दिव्य संदेश है जिसे सुनकर आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। मैं पहले ही डिवाइन से यह कह चुकी थी कि जो इस संदेश को सुनने के लिए यहाँ तक आएंगे, यह मैसेज उन्हीं के लिए होगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपके जीवन के लिए एक विशेष संदेश है। वर्षों की आपकी तपस्या, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत, सबका फल मिलने का समय आ गया है। आपने जो भी अपने दिल में चाहा है वह अब आपके जीवन में साकार होने वाला है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसी शुभ बेला आ रही है जिसमें आपके सभी अटके हुए काम पूरे होंगे। जो भी चीजें अब तक रुकी हुई थीं, जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वे सभी अब पूरे होने वाले हैं। मानो यह आपके जीवन का सबसे शुभ समय है जो आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस नए चरण में आप जो चाहेंगे वह पूरा होगा। आपको अपने मन की सभी इच्छाओं का फल मिलने वाला है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने भाग्य का संकेत माने। इस वीडियो तक पहुंचने का मतलब है कि भाग्य आपके साथ है और आपकी ऊर्जा भी इतनी शक्तिशाली है कि आपको इस दिव्य संदेश तक लाया। करोड़ों लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिनके भाग्य में यह संदेश है वही इसे सुनने में सक्षम होंगे। मुझे आपके भीतर एक और ऊर्जा का एहसास हो रहा है। आपने शायद अपने अतीत में कुछ मैनिफेस्टेशन तकनीकें अपनाई हैं, या फिर आपको किसी विशेष मंत्र में गहरा विश्वास है। हो सकता है कि आप प्रार्थना और जाप में विश्वास रखते हो और आपने बार बार अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश की हो। आपका यह विश्वास या आस्था अब रंग लाने वाली है। डिवाइन आपके हर प्रयास को मान्यता दे रहा है और आपको इनाम देने के लिए तैयार है। तो यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं और इस तक पहुंच चुके हैं तो खुद को बहुत लकी मानिए। एक ऐसी सुंदर और मंगलमय जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जहां सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। इसलिए 333 लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें और इस आशीर्वाद के लिए दिल से आभार प्रकट करें। याद रखें, यह संदेश आप तक यूं ही नहीं आया है। इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अब वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे, जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना पूरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होने वाला है। ठीक है? बहुत मतलब ऐसे घड़ी, एक ऐसे शुभ बेला में आप मतलब अपने कदम रखने वाले हो। आपके सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा शुभ घड़ी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी पिक कर रही हूँ। समझ लीजिए आपके एक एक मतलब जो भी कार्य है ना, वह संपन्न होने वाले हैं। परमात्मा की दृष्टि आप पर है। ठीक है? अब आपके साथ बस और बस न्याय होगा। बहुत ज्यादा आपके साथ जो मैं देख रही हूँ कि पास्ट में ठीक है, बहुत ज्यादा न्याय हुआ है। ऐसे लोगों ने आपके साथ मतलब चीजें करी हैं, स्पेल वगैरह किए हैं, जादू करे हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र में देख रही हूँ। हाँ, आपके पास किए गए हैं। आप लोगों के फैमिली में पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी गई है। उन सब चीजों का बैकफायर हो रहा है। सबसे पहले मैं यह एनर्जी पिक कर इन सारी नेगेटिविटी का बैकफायर किया जा रहा है। इनको उन्हीं लोगों के पास उठाकर एफका जा रहा है जो आपके तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तरफ इन नेगेटिविटी को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। यह सारी चीजें अब उन्हीं लोगों के पास जा रही हैं। ठीक है? और वह तड़प भी रहे हैं। भाई, आपको बताएं ना बताएं, लेकिन यह एनर्जी यहाँ पर फ्री है। तड़प रहेंगे नहीं, नो, वो अभी से ही तड़प रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी से ही उनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन वह आपको नहीं बताएंगे। लेकिन डिवाइन एनर्जी आज आपको सारी बातें क्लियर करना चाहती है। आपके जो टर्स है ना एनिमी, और मैं ये हेटर एनिमी नहीं कहूंगी, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूं ना। आप इस बात को गौर से सुनिए। या कोई फैमिली मेंबर है? ठीक है, अब कौन है यह मैं आपको नहीं बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी कौन है, लेकिन हाँ, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जो आपको बचपन से जानते हैं। ठीक है? हो सकता है इनके पास्ट में आपसे इनकी लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो, किसी बात से कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपने इनको कुछ कहा, इन्होंने आपको कहा, मतलब मैं लड़ाई झगड़े देख रही हूँ। ठीक है? पास्ट में हुए हैं और ये आपके फैमिली के लोग हैं और आपको बचपन से ये जानते हैं। ठीक है? आप इन्हें बचपन से जानते हैं और यह भी आपको बचपन से ही जानते हैं। तो इन लोगों ने ना हमेशा आप लोगों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। ठीक है?
बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी। जब इनसे वह सारी चीजें नहीं हो पा तो इन्होंने हेट फैलाने की कोशिश करी। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुंचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया, जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी। आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हों, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी। बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। संगीत ऐसा हुआ भी, उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको। एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, डरने लगे थे। एक टाइम पर, उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे समने समी भी यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है। उस टाइम पर देखो, एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा ही चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना, और आपको
मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थीं। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थीं जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डूबाए, और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। ये चीजें दिख रही हैं। वह स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है। वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ। एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बेबैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना, और देखो ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं। मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्म की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो सपने में। वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं सोर्स। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे, मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। मुझे यहां पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूं, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, ठीक है। ऐसे लोग आपके आसपास जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से, मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं। दूसरी तरफ हुआ, इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ जा कि किया क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करती थी, दिन रात 7 पागलों की तरह इधर उधर हल्का सा ही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं ये चीज देख रही हूँ,
चाहे वह आपको बताएं ना बताएं, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग